साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियरवाल पर। साथियों, आज मैं बेसिक शिक्षा विभाग से ईसीसी एजुकेटर तथा विभिन्न पदों के भर्ती के संदर्भ में कुछ विज्ञप्ति के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आइए इसके संबंध में चर्चा करते हैं। साथियों, यह वीडियो लंबी होने वाली है, तो कृपया धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, यह सूचना या खबर सभी ज़िलों के अभ्यर्थियों के लिए जो एजुकेटर या ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कृपया ये वीडियो ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग से सभी जनपदों के लिए एजुकेटर पद के संबंध में रिक्त का प्रकाशन हुआ है, जिसमें अनिवार्य योग्यता बैचलर ऑफ होम साइंस मांगी गई है। अगर हम इसके पदों की बात करें तो इसमें कुल 212 पदों के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। रिक्त की पोस्ट का सेवाजन पोर्टल पर 16 सितंबर को अपलोड की गई है। वहीं इसकी अंतिम तिथि 2 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 15 दिन आपके पास समय है। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो बैचलर ऑफ होम साइंस विषय के साथ आप ग्रेजुएशन की उपाधि रखते हैं, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें होम साइंस आपका मुख्य विषय होना अनिवार्य है। वहीं इसके समकक्ष योग्यता की यदि हम बात करें तो इसमें एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग से जो एनटीटी डिप्लोमा होता है, या डीपीएससी या इसके समकक्ष एनटीटी से कोई 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा जो एनटीटी कराती है, जो भी अभ्यर्थी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम बात करें तो इसमें पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कोई भी अप्लाई कर सकता है। वेतनमान की हम बात करें तो ईसीसी एजुकेटर में जो वेतनमान रखा गया है, वही इसमें भी वेतनमान है। एजुकेटर पद के लिए 10,313 रुपये इसका वेतनमान निर्धारित किया गया है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के मध्य है, तथा इसमें उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, तथा ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए इस विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। प्रदेश के लिए इस विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस पद के लिए अप्लाई कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग महाराजगंज से ईसीसी एजुकेटर के पद के संबंध में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बेसिक शिक्षा विभाग महाराजगंज से इसका प्रकाशन है। इसका आवेदन लिंक भी 17 सितंबर से सेवाजन पोर्टल पर ओपन होगा। आइए देखते हैं। 140 पदों की भर्ती के लिए इस विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग महाराजगंज से। इसकी जो सेवाजन पोर्टल पर पोस्ट 16 सितंबर को की गई है। वहीं यदि तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि 24 सितंबर रखी गई है। योग्यता जो ईसीसी एजुकेटर की है, उसमें ग्रेजुएशन होम साइंस मुख्य विषय के साथ, इसके साथ साथ सीटी, डिप्लोमा या डीपीएससी या एनटीटी, जो एनटीटी कराता है 2 वर्षीय कोई भी डिप्लोमा जो प्राइमरी टीचर का होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो आपके पास है, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें महिला, पुरुष, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कोई भी आवेदन कर पाएगा। वहीं वेतनमान 10,313 रुपये निर्धारित किया गया है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष के मध्य आयु रखने वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में ये वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी महाराजगंज जनपद या आसपास के अभ्यर्थी हैं, वो इस पद के लिए जो भी महाराजगंज में
नौकरी करना चाहते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ECC एजुकेटर पद के लिए इटावा जनपद से। इटावा जनपद में भी विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। यदि हम इसकी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन होम साइंस मुख्य विषय के साथ आप ग्रेजुएशन हो या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो 2 वर्ष का डिप्लोमा NTT कराती है वो डिप्लोमा यदि आपके पास है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं कुल रिक्त पद इटावा जनपद में 20 हैं। रिक्त की पोस्ट 16 सितंबर को सेवाजन पोर्टल अपलोड की गई है। इसकी अंतिम तिथि 2 अक्टूबर रखी गई है। अगर हम इसके वेतनमान की बात करें तो 10,313 रुपये इसका वेतनमान निर्धारित किया गया है। वहीं पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष के मध्य आयु रखने वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यह इटावा जनपद के लिए वैकेंसी है। जो भी इटावा जनपद में कार्य करना चाहते हैं वो इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक 17 सितंबर से सेवाजन पोर्टल पर ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग महाराजगंज से ही इंस्ट्रक्टर यानी तकनीक अनुदेशक के पदों पर भर्ती का विज्ञापन प्रकाशन किया गया है। तो इसमें आपके पास जो अनिवार्य से अच्छी योग्यता है वो BSc होम साइंस या ITI ट्रेड फूड प्रोडक्शन या फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी या स्विंग टेक्नोलॉजी में आपके पास यदि है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 10,450 वेतनमान इस पद के लिए निर्धारित किया गया है। इसका लिंक भी 17 सितंबर को सेवाजन पोर्टल पर ओपन होगा। अगले पद की बात करें तो इंस्ट्रक्टर के पद की वैकेंसी है। बेसिक शिक्षा विभाग महाराजगंज से ही अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ITI डिप्लोमा रखते हैं योग्यता धारक वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 10,450 रुपये रखा गया है। वही इसका लिंक सेवाजन पोर्टल पर 17 सितंबर से ओपन होगा। अंतिम तिथि 24 सितंबर निर्धारित की गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला जिला हम लेते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की। माध्यमिक शिक्षा विभाग बाराबंकी से। तो जो भी सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी निर्धारित की गई है। वहीं वह अभ्यर्थी जो कक्षा 8 उत्तीर्ण हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो, कोई संक्रामक रोग ना हो, कि सेवा से बर्खास्त या अपराध दोष सिद्ध ना हो, सजायाफ्त व्यक्ति ना हो, चरित्र ठीक ठाक हो, वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 7,850 रुपये इसका वेतनमान निर्धारित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग बाराबंकी से ही कुक पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन सेवाजन पोर्टल पर किया गया है। इसकी भी योग्यता की बात करें तो कक्षा 8 उत्तीर्ण हो, शारीरिक रूप से सक्षम, तो संक्रामक रोग से कोई ग्रसित ना हो। रसोइया पद के लिए महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा। मतलब केवल महिला अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगी। शरीर साफ सुथरा हो तो वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 6,050 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग बाराबंकी से ही अनुचर पद के लिए वैकेंसी है। इसमें भी कक्षा 8 उत्तीर्ण हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो, कोई संक्रामक रोग ना हो, मुख्य रसोइया के पद पर महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा। मतलब इसमें कुक और अनुचर दोनों पद शामिल रहेंगे तथा चरित्र साफ सुथरा हो। इस पद के लिए जो वेतनमान निर्धारित किया गया है 8,575 रुपये इस पद के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया है। तो जो भी व्यक्ति महिला अब अप्लाई करना चाहती हैं वो बाराबंकी ज़िले में इस पद के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग फिरोजाबाद से क्लर्क या टाइपिस्ट पद के लिए वैकेंसी है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ SSC होना अनिवार्य है।
टाइपिंग हिंदी में 25 वर्ड तथा इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की गति होना आवश्यक है। वेतनमान 11,020 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 24 सितंबर निर्धारित की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग महाराजगंज से ही ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य अच्छी योग्यता की बात करें तो बीटेक या बीएससी कंप्यूटर साइंस से जो भी हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मानव संपदा से जुड़ी संबंधी जानकारी जो अपडेट होती है वो अपडेट करनी रहेगी तथा इस पद के लिए जो टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड प्रति मिनट अनिवार्य है। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा बोलने तथा लिखने का ज्ञान होना चाहिए। वेतनमान की बात करें 14,583 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी योग्यता धारक हैं कंप्यूटर साइंस से वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्य करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग गाजियाबाद से ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य अच्छी योग्यता की बात करें तो MBA योग्यता निर्धारित की गई है। जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद समान क्षेत्र में कार्य करने के उसका 1 वर्ष का अनुभव रखते हैं, हिंदी एवं इंग्लिश लेखन एवं बोलने की क्षमता जिसके पास है वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 16,383 रुपये निर्धारित किया गया है। इसका भी लिंक सेवाजन पोर्टल पर 17 सितंबर से ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य अच्छी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ O लेवल होना अनिवार्य है। साथ ही साथ डॉस, यूनिक्स, विंडोज़, MS ऑफिस पर कार्य करने का आपके पास ज्ञान होना चाहिए तथा हिंदी 25 वर्ड तथा इंग्लिश 40 वर्ड की टाइपिंग आपके पास स्पीड होनी चाहिए, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 11,020 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग अलीगढ़ से डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ CCC डिप्लोमा या O लेवल डिप्लोमा या समकक्ष डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 11,020 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बेसिक शिक्षा विभाग अलीगढ़ द्वारा ये विज्ञप्ति का प्रकाशन सेवाजन पोर्टल पर किया गया है। अनिवार्य अच्छी योग्यता की बात करें तो बीटेक या कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन या O लेवल डिप्लोमा जो योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 14,583 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 24 सितंबर है। जो भी अभ्यर्थी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग अलीगढ़ से ही असिस्टेंट अकाउंटेंट पद के लिए वैकेंसी है। जो ग्रेजुएशन के साथ साथ CCC योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके साथ लेखा कार्य का भी अनुभव रहेगा आपके पास तो आपको योग्यता दी जाएगी। हालांकि लेखा कार्य का अनुभव अनिवार्य है। वेतनमान की बात करें 11,600 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग बलिया से एजुकेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य अच्छी योग्यता की बात करें हम तो BSc सिविल टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोडक्शन का योग्यता रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। BSc होम साइंस से हैं या योग्यता धारक हैं तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 2 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। सेवाजन पोर्टल पर इसका लिंक 17 सितंबर से ओपन हो जाएगा। वहीं इसका वेतनमान 10,450 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग बलिया से ही एजुकेटर पद के लिए विज्ञप्ति है। BSc एग्रीकल्चर इसकी योग्यता रखी गई है। वेतनमान 10,450 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 2 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं BSc एग्रीकल्चर में योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग बलिया से ही एजुकेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। वहीं अनिवार्य अच्छी योग्यता की बात करें
तो ग्रेजुएशन के साथ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल योग्यता धारक यदि आप हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतन 10,450 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 2 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बलिया से ही एजुकेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो प्लम्बर, शीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, पेंटर, फिटर, कंस्ट्रक्शन एंड वुडवर्क जो भी ITI डिप्लोमा रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 10,450 रुपये निर्धारित किया गया है। ये थी बलिया की एजुकेटर पद के लिए विज्ञप्ति। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महाराजगंज जनपद से ही इंस्ट्रक्टर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 10,450 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 24 सितंबर रखी गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग महाराजगंज से ही इंस्ट्रक्टर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो प्लम्बर, शीट मेटल वर्कर, पेंटर, फिटर, कंस्ट्रक्शन एंड वुडवर्क में जो डिप्लोमा है ITI डिप्लोमा वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं वेतनमान की बात करें 10,450 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग गाजियाबाद से कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। जो भी BTech योग्यता धारक हैं या ग्रेजुएशन के बाद इसी क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य करने का अनुभव है तथा हिंदी इंग्लिश का ज्ञान है वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 14,583 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वहीं अंतिम तिथि 24 सितंबर निर्धारित की गई है। तो जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग गाजियाबाद से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो MBA है। MBA के साथ साथ किसी प्रतिष्ठित संस्थान में आपको कार्य करने का अनुभव भी 2 वर्ष का होना चाहिए तथा साथ ही साथ 1 वर्ष कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ साथ कार्य करने का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें 40,000 रुपये प्रतिमाह वेतनमान इस पद के लिए निर्धारित किया गया है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग इटावा से हमने आपको इटावा से ECC एजुकेटर वैकेंसी की जानकारी भी दी थी। इसी एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग एजुकेटर पद की वैकेंसी है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर विशेष जो भी योग्यता ग्रेजुएट हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं वेतनमान 10,450 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि की बात करें 2 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग इटावा से ही इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो फैब्रिकेशन, फिटिंग एंड वेल्डिंग का डिप्लोमा ग्रेजुएशन के साथ साथ जो अभ्यर्थी रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 10,450 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 2 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जितनी भी वैकेंसी की सूचना हमने आपको दी उसमें 2-3 वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा विभाग 12 से थी। बाकी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से ये वैकेंसी की जानकारी थी। ये जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो आवेदन लिंक है वो 17 सितंबर से सेवाजन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएगा। तो आप सेवाजन पोर्टल के ऑफिशियल वेब पेज पर जाकर वहां से आवेदन करें लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों ये सूचना, ये जानकारी, ये खबर कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।